सिक्किम के कौन कौन से पासेज है? 2 पासेज है, वन इज नथुला, अनदर इज जेलेपा। ये किसके पास है जेलेपा? जेलेपा गाइस ये भूटान है। ये कौन सी कंट्री है? दिस इज भूटान। इस बैंड को गाइस बोलते हैं सिंटेक्सियल बैंड। हमारे जो आप लोग देखते हो जो हिमालय से गाइस, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम नंगा पर्वत टिल नामचा बरबा, टिल नामचा बरबा। ये हाफ डीके करते हैं। हाफ डीके करने में बहुत इंटेंस हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब मैग्मा के अंदर कहीं नीचे क्या पड़ा होता है गाइस? कहीं रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है। ऐसी क्या चीज है कि आप लोग सुनते हो कि सर वॉल्केनो ऊपर आ गए? कैसे आ गए वॉल्केनो ऊपर? गाइस कभी आपने सुना कि एक टंकी जो आपके घर के छतों पे होती है, उसका पानी ऊपर से नीचे लाना तो आप लोग विदाउट पंप पानी ला सकते हो, लेकिन क्या नीचे से पानी ऊपर लेके जाना टंकी में, आपको उसके लिए पंप यूज करना पड़ता है। वाई? डियर एस्पिरेंट्स, जैसे आपने देखा कि कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जो पार्ट था इंडियन ज्योग्राफी का वो थोड़ा कवर किया था, और जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला हम लोगों ने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से माउंटेन्स के जो फर्स्ट जो कैटेगरी थी ट्रांस हिमालयस, हम लोगों ने उसको कवर किया था। आज हम लोग हिमालयस कवर करेंगे, पूर्वांचल कवर करेंगे, एंड अगर हो सके तो आज इंट्रोडक्शन प्लेन्स का भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। गाइस इससे ज्यादा आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ना है। आप लोगों को जो सोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आपको उस पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। और वैसे ही मैंने आपको बोला था कि मैं सिर्फ फैक्चुअली वैसे नहीं चल रहा हूं। जो कंप्रीहेंसिव चीज जो आपको बतानी चाहिए कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स जो अदर सोर्सेज से पढ़कर आएंगे, जो केएस मेंस जो डिस्क्वालीफाई होंगे, जो आपके साथ compete करेंगे, उनका जो लेवल है गाइस, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हम लोग उस तरीके के नोट्स बना रहे हैं ताकि आप उन सब बच्चों को एक अच्छा कंपटीशन दे पाओ और प्रॉपरली गाइस। इससे ज्यादा आप लोगों ने कुछ फालतू चीज नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी जो है गाइस उसके भी कुछ एस्पेक्ट्स मैं इसी में कवर कर दूंगा, तो जस्ट स्टिक विद माय नोट्स और उसको प्लीज पढ़िएगा। जिस तरीके से आपको बताऊंगा आपको उसी तरीके से इसको पढ़ना है। सो आज का हमारा टॉपिक है गाइस हिमालयस, तो जल्दी इसको कवर करते हैं। हिमालयस की बात करें गाइस, तो हिमालय के ओरिजिनेशन की अगर बात होती है, अगेन गाइस जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था, अगर मैं इसको रिपीट करके थोड़ा बताऊं पीछे से वर्ल्ड मैप के थ्रू, ये जो इंडियन प्लेट आप लोग देख रहे हो गाइस, यही इंडियन प्लेट आपको मैंने बताया जैसे 200 मिलियन ईयर्स अगो ये गोंडवाना से टूटी थी, और ऐसा ऐसा करके 7100 मिलियन ईयर्स अगो, ऐसा ऐसा 55 मिलियन ईयर्स अगो, 38 मिलियन ईयर्स अगो और 10 मिलियन ईयर्स अगो अप्रोक्सीमेटली गाइस, ये प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के साथ टकराती है। और इनके टकराने से गाइस क्या हुआ, एज यू नो, जैसे मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इनके टकराने से क्या हुआ, आप लोग देखोगे कि जो हमारी जो इंडियन प्लेट है जब ये टकराई यूरेशियन प्लेट के साथ, तो आपको क्या देखने को मिल गया? दो कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो इनके टकराने से गाइस अभी तक ये पाया गया है, जब भी दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उसमें बेंड देखने को मिला। अभी भी देखो जम्मू कश्मीर में कोई वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होती है, इवन यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रही है हमारे नीचे। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, जितने भी हिमालय की जो आप लोग ये जो लाइन देखते हो, जो चेन देखते हो, इसके नीचे अभी तक कोई वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हो रहा। बट क्या प्लेटें टकरा रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं? यस, इट मींस अभी भी यूरेशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट है ये दोनों कन्वर्ज तो हुई है, कन्वर्जेंस हो रही है, इंट्रैक्शन हो रही है, बट बेंड हुई है दोनों। जैसे दो गाड़ियों की अगर मैं बोलूं कि अगर टक्कर होती है, अगर दोनों का एक्सीडेंट होता है तो दोनों में बोनट उठ जाता है। कोई भी गाड़ी एक दूसरे के नीचे तो नहीं गई, लेकिन क्या हुआ है, पीछे दोनों जोर लगा रही है, दोनों अपना जो है एक्सीलेटर दबाया हुआ दोनों ने, और दोनों कहीं ना कहीं क्या कर रही है, बेंड हो गई है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे टकराई है वहां पर बेंड हो गई है। तो उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा इसको मैं थोड़ा आपको बता देता हूं थोड़ा डेप्थ में। जैसे ये इंडियन प्लेट की बात करूं, जैसे मैं ये इंडियन प्लेट की बात करूं, जैसे मैंने बताया कि गाइस ये जो है, दिस इज योर इंडियन प्लेट एंड दिस इज योर यूरेशियन प्लेट। नीचे क्या है? ऑफ कोर्स यू नो, नीचे क्या है? मैग्मा। नीचे क्या है? मैग्मा चैम्बर। जब ये प्लेट आपस में टकराई, जब ये प्लेट आपस में टकराई, जब इंडियन प्लेट इस प्लेट के साथ क्या हुई, इसके साथ स्ट्राइक की, तो आप लोगों को क्या देखने को मिला गाइस कि बीच में
बीच में क्या था, अगर मैं आपको इसमें ड्रॉ करके बताऊं तो इसके बीच में था 33C, इसके बीच में था 33C। और जब दो प्लेट आपस में टकराई होगी, जब पास आ रही होगी, तो ऑफकोर्स पानी होगा, पानी में कुछ सेडिमेंट्स गए होंगे, सेडिमेंटेशन हुई होगी, काफी ज्यादा मिट्टी गई होगी इरोजन के थ्रू, काफी ज्यादा इस पानी के अंदर मिट्टी होगी। जब दो प्लेट आपस में टकराई, इनके टकराने से गाइस क्या हुआ, जो बीच वाला जो मटेरियल था दैट स्क्यूज्ड अप, उसके कारण क्या हुआ, इन दोनों के पास आने से, अगर मैं बोलूं ये तो वैसे उस डायरेक्शन में जा रही थी, इंडियन प्लेट जो है उसने क्या किया, अग्रेसिवली दैट स्ट्राइक दैट अनदर प्लेट। तो यहां पर क्या देखने को मिला, यहां पर इसके टकराने से यूरेशियन प्लेट के साथ यहां पर क्या बना, फोल्ड बना। और गाइस ये इतनी स्पीड में टकराई जिसके कारण एक फोल्ड नहीं बना, 3 फोल्ड बने। दिस इज योर ग्रेटर हिमालयस, उसके साथ बना मिडल हिमालयस, और उसके साथ बना आप लोगों का शिवालिक्स, उसके साथ बना आप लोगों का शिवालिक्स। शिवालिक्स छोटे माउंटेन्स। दिस इज योर ग्रेटर हिमालयस, दिस इज योर मिडल हिमालयस, एंड दिस इज योर शिवालिक्स। जो ऐप वाले स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हैं गाइस, आप लोग मैसेज डाल सकते हैं अगर आपको बीच में कोई क्वेरीज है। और जो लिंक के थ्रू जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, वो भी गाइस वो अपना माइक यूज कर सकते हैं अगर उनको कोई क्वेरीज है। तो आप लोगों को मैंने बताया, दिस इज द ग्रेटर हिमालय, दिस इज द मिडल हिमालय, दिस इज द शिवालिक्स। हाउ देयर फॉर्म, ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट विद द यूरेशियन प्लेट। और ये जो मटेरियल कहां से आया, 33C में जितने भी सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स है वो सारे स्क्यूज्ड अप। समझ लगी कि नहीं, जैसे वो चीज दबाई गई उसके कारण क्या हुआ, वो चीज बाहर उभर कर आ गई, जो आप लोगों को हिमालय के फॉर्म में दिख रहे हैं। दीज ऑल थ्री आर फोल्ड माउंटेन्स, दीज आर फोल्ड माउंटेन्स। अब पेपर में कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि जनाब फोल्ड माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको भी मैं बीच में आपको कवर करवा दूंगा। फोल्ड माउंटेन्स दो प्रकार, एक होते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, एक होते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, एक होते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अब यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं, क्वेश्चन आता है कि यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं गाइस। जिन माउंटेन्स की गाइस आज हाइट रुक चुकी है, अगर मैं मैप के थ्रू आपको बताऊं, अगर हम मैप को यूज करें, सबको अगर ये वर्ल्ड मैप दिख रहा है गाइस, तो यहां देखो गाइस, आज भी हमारी जो इंडियन प्लेट है गाइस, ये आज भी क्या कर रही है, ये यूरेशियन प्लेट के साथ क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेंस हो रही है, टकरा रही है। एक होती है गाइस डाइवर्जेंस, दो प्लेटों का बिछड़ना, दो प्लेटों का मिलना, दिस इज कन्वर्जेंस। यहां पर क्या हो रही है, कन्वर्जेंस हो रही है। अगर यहां पर गाइस कन्वर्जेंस हो रही है और आज भी कन्वर्जेंस हो रही है, इसका मतलब आप जो सुनते हो कि हिमालय की हाइट बढ़ रही है, एवरी ईयर हिमालय की हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ती है। वो क्यों बढ़ रही है गाइस, क्योंकि आज भी वो जो मटेरियल है बीच में दो प्लेटों के बीच का, आज भी हम क्या कर रहे हैं, ये प्लेट जब उसको क्या कर रही है, टकरा रही है किसके साथ, यूरेशियन प्लेट के साथ, इनके टकराने से गाइस क्या हो रहा है, आज भी जो मटेरियल है फोल्ड फोल्ड बना रहा है। इसलिए हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स। इसलिए हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स। क्या हिंदुस्तान में ओल्ड फोल्ड माउंटेन भी है, माय डियर स्टूडेंट्स, ओल्ड फोल्ड माउंटेन हम लोग उसको बोलते हैं जिसकी हाइट रुक चुकी है, जहां पर कोई भी आज एक्टिविटी नहीं हो रही, एक्टिविटी इन द सेंस कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं हो रही, वहां पर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस लग सकती हैं। अब एंडो और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होती है, मैं छोटा सा इसमें बता देता हूं, अगर आपको बीच में कभी क्वेश्चन आ जाए। जैसे आप लोगों ने बोला कि सर ये प्लेट है, ये एक प्लेट है, अगर मैं चलो इसको आगे डिफाइन करता हूं, सपोज करो ये एक प्लेट है, नीचे क्या है, मैग्मा चैम्बर। यहां पर क्या होता है, नीचे से मैग्मा ऊपर आता है। नीचे से मैग्मा ऊपर कैसे आता है गाइस, जैसे आप लोगों ने देखा है कि अगर हम पानी को बॉईल करें, अगर हम पानी को बॉईल करें, और आपने देखा होगा कि जब पानी को हम लोग चाय बनाते हैं, जब पानी को बॉईल करते हैं सबसे पहले, तो आपने देखा होगा जो बिल्कुल कॉन्टेक्टेड वाटर होता है वो गर्म हो जाता है पहले। जो बिल्कुल बर्नर के पास होगा, जहां पर बर्नर के फ्लेम जा रहे होंगे, वो कॉन्टेक्टेड वाटर सबसे पहले गर्म हो जाएगा। अगर वो सबसे पहले गर्म हो जाएगा कंपेयर टू द अदर वाटर, तो गाइस इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी अब मैं थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूं गाइस, वैसे आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब किसी चीज को आप गर्म करते हैं गाइस, तो उसके जो आप लोगों को जो आपने सुना होगा वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें स्पेस क्रिएट हो जाती है।
तभी चीनी क्यों घुल जाती है गर्म पानी में। तो गाइस क्या हुआ, जब आपने बर्नर दिया पानी को, आप चाय बना रहे थे, तो आपने क्या देखा कि जो सबसे कॉन्टेक्टेड, जहां फ्लेम्स पहुंच पा रहे हैं, डायरेक्ट फ्लेम पहुंच रहे हैं, जहां पर आके, जहां पर वो पहुंच पा रहे हैं, वहां पर पानी जल्दी गर्म हो गया। अब जो अपने सराउंडिंग वाटर से जो पानी जल्दी गर्म होगा, उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। जब डेंसिटी चेंज हो जाती है यार, वो हल्का हो जाता है। तो जब कोई चीज हल्की हो जाती है, वो अपने आप अपलिफ्ट करेगी। धुआं ऊपर क्यों जाता है, एसी को हम लोग ऊपर क्यों लगाते हैं, बिकॉज एसी से ठंडी हवा निकलती है, ठंडी चीज की क्या है, सबसाइड करती है, और गर्म चीज क्या करती है, अपलिफ्ट होती है अपने आप। तो याद रखो गाइस, जब ये चीज गर्म हुई तो ये अपने आप चलेगी। ऐसी क्या चीज है कि आप लोग सुनते हो कि सर वॉल्केनो ऊपर आ गए, कैसे आ गए वॉल्केनो ऊपर। गाइस कभी आपने सुना कि एक टंकी जो आपके घर के छतों पे होती है, उसका पानी ऊपर से नीचे लाना, तो आप लोग विदाउट पंप पानी ला सकते हो, लेकिन क्या नीचे से पानी ऊपर लेके जाना टंकी में, आपको उसके लिए पंप यूज करना पड़ता है। वाई? तो यहां से फिर नीचे से मैग्मा ऊपर कैसे आ रहा है, कोई तो चीज होगी। तो कॉन्सेप्ट इज सिंपल गाइस, जब किसी चीज को हीटअप किया जाता है, उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। जब डेंसिटी चेंज हो जाती है, तो मटेरियल बाहर आ जाता है, बाहर आने की कोशिश करता है। सेम गाइस, मैग्मा बाहर कैसे आता है, मैग्मा तो अंदर है, वैसे बाहर लावा आता है। ये बाहर कैसे आता है गाइस, नीचे क्या है, कुछ हीट के सोर्सेज हैं, लाइक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नीचे होते हैं। आपको पता है गाइस, हमारी अर्थ क्या कर रही है, एवरीवन, हमारी अर्थ क्या कर रही है, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है। अगर माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर हमारी अर्थ एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो कुछ तो होगा नीचे मटेरियल अंदर, जो कभी कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स अर्थ की रोटेशन के कारण आपस में स्ट्राइक कर जाते होंगे। और आपको पता है गाइस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब होते हैं, वो क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं। यूरेनियम, आपने नाम सुने होंगे इन सबके, रेडियम, ये सारे जितने भी हैं, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट होते हैं, मतलब जो टूटते हैं, तो इनमें से बहुत ज्यादा हीट निकलती है। ये हाफ डिके करते हैं, हाफ डिके करने में बहुत इंटेंस हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब मैग्मा के अंदर कहीं नीचे क्या पड़ा होता है गाइस, कहीं रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है। जब वो पृथ्वी के रोटेशन के कारण कभी आपस में स्ट्राइक कर जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, उसमें से क्या निकलती, हीट निकलती है। वो हीट है तो मैग्मा सारा गर्म, लेकिन जो कॉन्टेक्टेड मैग्मा वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण बाकी मैग्मा कंपैरिजन ये हल्के हो गए, फिर ये ऊपर आने की कोशिश करते हैं। ऊपर आएंगे, ज्यादा गर्म है, प्लेट पे क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे, प्लेट को क्या करेंगे, रप्चर करेंगे प्लेट को, और ऐसे ऐसे प्लेट को रप्चर करेंगे, थोड़ा इधर जाएंगे, थोड़ा इधर जाएंगे। जैसे मैं एक बाल्टी पकड़ूं और दीवार पे फेंकूं, तो दीवार तो ऐसे ऐसा थोड़ी इरोड होगी, लेकिन साइडों में भी तो पानी जाएगा, स्प्लैश आउट। तो अगर नीचे का मैग्मा यहां पर गया, तो कुछ थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा, और कुछ ऐसा सा क्या करेगा, इसमें रप्चर करेगा, इसको इसको रोड करेगा, और ऐसा एक टाइम आएगा जब मैग्मा लावा की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। समझ लगी कि नहीं? तो वो तो चलो, इसकी कहानी हम इसको ज्यादा इसमें नहीं लेके जाएंगे, बट कहानी आती, वापस आ जाओ, हम लोग क्या बता रहे थे कि इंडियन प्लेट का गाइस कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ लगा होगा। मैंने क्या बताया, दो ही प्रकार के सिस्टम है। क्या मैंने बताया कि अभी जो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा, यहां पर देखो कॉन्सेप्ट क्या बता रहा था गाइस। अब नीचे से मैग्मा का ऊपर आना गाइस, दिस इज एंडोजेनेटिक फोर्स, मतलब नीचे की कोई फोर्स के कारण जो चीज बनती है। हमारी पृथ्वी के ऊपर जो अर्थक्वेक आता है, हमारी पृथ्वी पे जो अर्थक्वेक आते हैं, जिससे हमारी डिस्ट्रक्शन होती है बिल्डिंग्स की, वो किसके कारण हुई, एंडोजेनेटिक फोर्सेस कारण, टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण, दिस इज एंडोजेनेटिक फोर्स। लेकिन क्या एक्सोजेनेटिक फोर्स किसे बोलते हैं, अगर गैस बारिश हुई, कल को बारिश होती है, बारिश होने से जो माउंटेन आया था, वॉल्केनिक माउंटेन जो बना था, वो ऐसे ऐसा इरोड होने लग गया, तो दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ऊपर से जो फोर्स लगे दिस इज एक्सोजेनेटिक, नीचे से जो फोर्स लगे दैट इज एंडोजेनेटिक। मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ गाइस, ये हम लोग डेप्थ में पढ़ते हैं तो यूपीएससी या जेकेएस की तैयारी करते हैं, तो एक जब शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली गाइस, मेरा कहने का मतलब था, आपने बोला कि सर ये फोल्ड माउंटेन्स है, ये फोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं, दीस आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स। लेकिन ओल्ड फोल्ड कौन से हुए गाइस, ओल्ड फोल्ड वो हैं जिनकी हाइट अब रुक चुकी है, जहां पर कोई एंडोजेनेटिक एक्टिविटीज नहीं होती, एक्सोजेनेटिक कैन बी। फॉर एग्जांपल अरावलीज, आप लोगों ने अरावलीज नाम सुना होगा गाइस, अरावलीज ओल्ड फोल्ड माउंटेन। किस टाइम बोला जाता है कि जब अरावलीज यहां पर था, अरावलीज आज का नहीं है। माउंट एवरेस्ट में जब इंडियन प्लेट यहां पर टकराई यूरेशियन प्लेट के, तब माउंट एवरेस्ट का फॉर्मेशन हुआ। गाइस अरावलीज तब का है जब इंडियन प्लेट यहां पर थी, अफ्रीका के साथ अटैच, तब का यहां पर अरावलीज है। और बोला जाता है कुछ, I'm not saying कि I'm very much correct in it. According to some sources, they used to say
किसी टाइम पे अरावली की जो हाइट थी वो 11 किलोमीटर थी, अराउंड 11 किलोमीटर हाइट थी अरावली की। आज माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी, अप्रोक्सीमेटली 8.5 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर। बट अरावली की बात होती है 11 किलोमीटर हाइट थी किसी टाइम पे। इसका मतलब जब इंडियन प्लेट यहां से ट्रेवल करके, जब इंडियन प्लेट यहां से ट्रेवल करके जब इंडियन प्लेट यहां से ट्रेवल करके जब इंडियन प्लेट यहां से ट्रेवल करके जब यहां पर गई, तो बोलते हैं कि इसके बाद अरावली की कभी हाइट बढ़ी नहीं। वैसे तो यहीं पर अरावली की हाइट रुक गई थी, लेकिन अब अरावली की हाइट बढ़ नहीं रही, लेकिन अरावली की हाइट कम हो रही है। कैसे कम हो रही है? ड्यू टू एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। व्हाट आर दिस एक्सोजेनेटिक फोर्सेस? क्या बताया मैंने गाइस? अरावली जो माउंटेन था, सपोज कर लो ये अरावली माउंटेन है, मैं इसको माउंटेन को यहां ड्रॉ कर रहा हूं, नीचे से जितना उसकी हाइट बढ़नी थी बढ़ गई, लेकिन आज आप देखोगे अरावलीज की हाइट कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? बिकॉज ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। बारिश होती है, मिट्टी के पहाड़ है, ये फोल्ड के बने हुए हैं, चाहे ओल्ड फोल्ड हो चाहे न्यू फोल्ड हो, यंग फोल्ड हो, बने तो मिट्टी के हैं। अगर ये सेडिमेंट्स के कारण बने हैं गाइस, तो इसका मतलब ये बारिश के कारण, विंड के कारण ये इरोड होंगे। इसका मतलब आज अरावलीज की हाइट 2500, 2600, 2300 इसी के अप्रोक्सीमेटली क्यों एवरेज पे है आज की डेट में? इसका मतलब गाइस, वन ऑफ द रीजन इज द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। किसी टाइम पे अगर अप्रोक्सीमेशन में भी हम लेके चले कि इसकी हाइट 11 किलोमीटर थी, तो आज इसकी हाइट इतनी कम क्यों होगी? बिकॉज ऑफ एक्टिव एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जब गाइस आप लोगों को ये समझ लग गई, तो अब चलते हैं हम लोग अपने उसी पीडीएफ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो एज यू नो गाइस कि हिमालयस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मैंने आपको बता दी गाइस। इंडियन प्लेट स्ट्राइक और इंटरेक्टेड विद द यूरेशियन प्लेट, कन्वर्जेंस हुई। कन्वर्जेंस के कारण बीच में जो तैथिसीज था, उसमें से जितने भी सेडिमेंट्स डिपॉजिट थे, वो सारे के सारे एक फोल्ड बनकर, दो प्लेटों के टकराने के कारण स्क्यूज्ड अप हुए, जिसके कारण एक फोल्ड बनकर बाहर उभरे। और उनमें से एक फोल्ड ही बना, तीन फोल्ड बने, ग्रेटर हिमालयस, मिडल हिमालयस एंड द शिवालिक्स। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब नाउ लेट्स गेट टू द हिमालयस। अब एक एक करके हिमालयस को कवर करते हैं। अगर गाइस हिमालयस की बात करें, तो हिमालयस में आप लोग एक चीज देखोगे। क्या देखोगे? ये जो आप लोगों को हिमालयस दिख रहे हैं गाइस, इसमें इंट्रोडक्शन बताऊं तो ये एक बेंड के तौर पर आप लोग देखोगे। हिमालय जो है, यहां पर बेंड बनता है। ध्यान से देखिएगा मैं पेन कैसे यूज कर रहा हूं। इसको बोलते हैं सिंटेक्सियल बेंड। इस बेंड को गाइस बोलते हैं सिंटेक्सियल बेंड। हमारे जो आप लोग देखते हो जो हिमालय है गाइस, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम नंगा पर्वत। स्टोरी मैंने बता दी आपको, हिमालय बने कैसे थे। अब फैक्ट्स पे आते हैं गाइस। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम नंगा पर्वत टिल नामचा बरबा, टिल नामचा बरबा। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम नंगा पर्वत टिल नामचा बरबा। अब गाइस बात आती है नामचा बरबा, जो आप लोग यहां पर देख रहे हो गाइस, ये वही माउंटेन है। अगर भाई और बहनों, अगर नामचा बरबा ना होता यहां पर, तो आज आप देखते हो जो ब्रह्मपुत्र हिंदुस्तान में आती है, ब्रह्मपुत्र सबको पता होगा, यरलंग जैंगपो। अगर मैं ब्रह्मपुत्र के बारे में बताऊं, रेड पेन से बता देता हूं। अगर मैं ब्रह्मपुत्र की बात करूं, तो ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स फ्रॉम नियर मानसरोवर इन तिब्बत। तो जब ब्रह्मपुत्र आती है, ये ईस्ट चाइना की तरफ जब जा रही होती है, तो बीच में आ जाता है एक पहाड़ जिसका नाम है नामचा बरवा। ये फोल्ड माउंटेन जो आप लोग हिंदुस्तान में देखते हो, हिमालय, उसका एंड जो कॉर्नर है नामचा बरवा, उसके साथ टकराती है। इसकी वजह से ये अंदर आती है, और इसके अंदर आने से ये अरुणाचल प्रदेश एंटर करती है, देन असम, देन ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को बोलता है जमुना, वहां पर एंटर होकर ये बाद में बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो गाइस व्हाट आई मेंट टू से, हिमालय जब भी स्टार्ट करना है, यू मस्ट अंडरस्टैंड ये एक सिंटेक्सियल बैंड है जो आप लोगों को देखने को मिल रहा। ये एक सिंटेक्सियल बैंड के फॉर्म में है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम नंगा पर्वत टू नामचा बरका माउंटेन इन द अरुणाचल प्रदेश। मींस बेसिकली दोनों एरियाज का जो पार्ट बनता है। यू टॉक अबाउट अरुणाचल प्रदेश एंड द तिब्बतन बॉर्डर आल्सो, जो उसके साथ थोड़ा जुड़ता है। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब गाइस अगेन सामने देखिएगा, इसमें क्या लिखा है, हिमालय को जब भी पढ़ना है, तो हिमालय एक्सटेंड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस गॉर्ज इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र गॉर्ज इन द ईस्ट एंड टेक शार्प साउथवर्ड बेंड्स एट दीज गॉर्जेस।
जिसको सिंटेक्सिल बेल्ट बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, कहते हैं ये अगर आप देखोगे इंदस के पास, इंदस नदी एज यू नो, इंदस नदी है, इंदस नदी है ये जो बनी पड़ी है, ये इंदस नदी है जो आपको दिख रही है, इसी के पास यहाँ पर एक बेंड है जिसको सिंटेक्सिल बेंड बोला जाता है। यहां से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर जो माउंटेन पीक आपको देखने को मिलती है दैट इज द नंगा पर्वत। यहां से स्टार्ट होकर ये पूरा का पूरा ये जहां पर रुकता है, वहां पर आप देखोगे वहां पर ब्रह्मपुत्र गॉर्ज, जैसे भी आप टर्म यूज कर सकते हैं वहां पर। और जहां पर ब्रह्मपुत्र गॉर्ज है गाइस, यहीं पर क्या है, नामचा बरबा माउंटेन्स, देयर इज नामचा बरबा माउंटेन, जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। अब आगे जल्दी स्पीड में, जब आप लोगों को गाइस ये समझ आ गया, अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। नदन हिमालयस की अगर मैं डिवीजन करूं, हिमालयस को अगर मैं बात करूं, नदर हिमालयस अगर मैं बात करूं या हिमालयस की बात करूं, उसकी दो डिवीजन हैं गाइस। इसको गाइस बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज दिस। नदर हिमालयस को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं। वन इज द लेटरल डिवीजन, लेटरल डिवीजन मतलब बेस्ड ऑन हाइट, बेस्ड ऑन हाइट। व्हाट यू मीन बाय बेस्ड ऑन हाइट, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई, तो यहां पर क्या बने, तीन फोल्ड बने, एक सबसे बड़ा, एक उससे छोटा और एक उससे छोटा। सबसे बड़ा मींस हाइट के बेसिस पे जब आप हिमालयस को पढ़ते हो तो हम लेटरल डिवीजन के फॉर्म में पढ़ते हैं, दैट इज ग्रेटर हिमालयस, मिडिल और लेसर हिमालयस और द शिवालिक्स और द आउटर हिमालयस, तीन पार्ट में पढ़ते हैं। लेकिन गाइस जब आप इसको लॉन्गिट्यूडल डिवीजन करते हैं, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडल डिवीजन, जैसे कल मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन जो क्लास पढ़ाई थी ज्योग्राफी का पहला लेक्चर, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि लॉन्गिट्यूडल लाइंस होती है। लॉन्गिट्यूडल लाइंस के बीच में किस किस लॉन्गिट्यूडल लाइंस के बीच में आते हैं, कितने कितनी लॉन्गिट्यूड लाइंस का स्ट्रेच हम लोगों ने रखा है, उस बेसिस पे लॉन्गिट्यूडल डिवीजन बेसिस पे हम लोगों ने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक हम लोग बोलते हैं, अब ऐसा नहीं जैसे ही मैं दिखा रहा हूं यहां पर, इस तरीके का नहीं है, चलो मैं दिखा देता हूं आपको। अगर यहां पर लॉन्गिट्यूडल डिवीजन बनाया हुआ, दिस इज गाइस लॉन्गिट्यूडल डिविजन्स, आपको तीन कलर दिख रहे होंगे, आप लोगों को तीन कलर दिख रहे होंगे। सबसे पहले देखो वेस्टर्न हिमालयस, इस लॉन्गिट्यूड से आगे जितना भी एरिया है ये सारा कौन सा है, वेस्टर्न हिमालयस। आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है दिस इज योर सेंट्रल हिमालयस, और उसके आगे वाला जो पोर्शन आप लोगों को डिफरेंट कलर में दिख रहा है दिस इज योर ईस्टर्न हिमालयस, दिस इज योर ईस्टर्न हिमालयस। क्या मैंने बोला गाइस, प्लीज सामने ऐप वाले स्टूडेंट्स, आई विश आप लोगों को कुछ आइडिया लग रहा होगा मैं क्या बता रहा हूं। जो भी क्वेरीज है गाइस, टीम बैठी हुई है बाहर, वो आप लोगों के जो भी मैसेजेस हैं वो आपको बता देंगे, ठीक है, आपकी जो भी क्वेरीज है। बट अगर आप कोई लाइव क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप लाइव क्लास भी लगा सकते हो, जो ऑनलाइन बच्चे जैसे लगाते हैं, और ऑफलाइन तो चलो है ही हमारे पास ऑप्शन। प्लीज अगर कोई डाउट हो तो कुछ साथ साथ पूछते जाना। मैंने क्या बोला गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडल डिविजन्स हम तीन पार्ट में हिमालयस को डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न हिमालयस, सेंट्रल हिमालयस एंड द ईस्टर्न हिमालयस। लेकिन वही मैंने आपको क्या बताया, अगर आप दूसरी डिवीजन देखोगे, लेटरल डिवीजन और ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, देन देयर इज ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड द आउटर हिमालयस। मैंने दोनों को कवर कर दिया बिकॉज आई डोंट नो नैप तहसीलदार का भी जो पेपर आएगा ये कितना स्ट्रेचेबल आएगा, क्या चीज कितना एक्सटेंडेड वर्जन आएगा इसका। तो आप आई एम डूइंग एवरीथिंग कि आप लोग एटलीस्ट उतना पढ़ के जाओ कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको टैकल कर पाओ। अब हिमालय की अगर मैं बात करूं गाइस, तो वेस्टर्न हिमालय को थोड़ा देख लेते हैं गाइस। वेस्टर्न हिमालय जो है मैंने आपको बताया, जो सबसे पहले मैंने बताया लॉन्गिट्यूडल डिवीजन वाइज अगर हम लोग हिमालय को डिवाइड करें, तो सबसे पहले जो वेस्टर्न हिमालय है इसमें कौन कौन सा एरिया आता है, आपको प्रीलिम्स नॉट प्रीलिम्स, एक बच्चों को आईएएस केस के लिए पढ़ाते पढ़ाते ना, तो प्रीलिम्स या मेंस मुंह से निकलता है। सामने देखो गाइस, आप लोगों को आपके जो एमसीक्यू जो आएंगे आप लोगों की नैप तहसीलदार के एग्जाम में, उसमें दे मे बी आस्क कि वेस्टर्न हिमालयस कौन कौन सा एरिया कवर करते हैं। तो गाइस याद रखना, वेस्टर्न हिमालयस कवर जम्मू एंड कश्मीर, पीर पंजाल तो ऑफ कोर्स उसी का पार्ट है, लद्दाख, बाल्टिस्तान, गिलजित रीजन। याद रख लेना गाइस, जम्मू कश्मीर का तो आप लोगों को पता है, गिलजित बाल्टिस्तान आप लोगों को पता है, और आप लोगों को उन्होंने बताया है लद्दाख रीजन, दैट इज ऑल्सो, ये जितना भी रीजन है गाइस दिस इज मोस्टली द पार्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालयस। जब बात आप करते हो सेंट्रल हिमालयस में कौन कौन सा एरिया आता है, सेंट्रल हिमालयस में गाइस आ जाता है, अगर आप देखो हिमाचल, गढ़वाल, पंजाब एंड नेपाल, इवन जम्मू कश्मीर का भी कुछ पोर्शन जो एंडिंग है वो आता है। लेकिन आप लोग मोस्टली हिमाचल, गढ़वाल रीजन बोलते हैं गाइस उत्तराखंड को। व्हाट इज गढ़वाल, गढ़वाल रीजन इज उत्तराखंड। गढ़वाली जो है आप लोगों ने कम्युनिटी देखी होगी, उत्तराखंड में है। और आप लोगों ने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है
तो गढ़वाली राइफल्स आप लोगों ने सुना होगा, जब अंग्रेजी हुकूमत ने कुछ गढ़वाली राइफल्स को बोला था कि इंडियंस पे शूट करने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था कि वी विल नॉट ओपन फायर ऑन देम। तो अगर आप लोगों ने सुना है तो ये गढ़वाल रीजन कहां पर है? उत्तराखंड। और हमारे काफी ज्यादा आप लोगों ने फेमस लोग सुने हैं, गढ़वाल रीजन से बिलोंग करते हैं। और गढ़वाल रीजन से नदी भी निकलती है रामगंगा, जैसे किशन गंगा जम्मू कश्मीर में है, दैट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सो कॉल्ड एज झेलम। तब वही आप लोगों ने सुना होगा रामगंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। पंजाब गाइस रीजन सामने देखिएगा, पंजाब रीजन भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे दैट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल हिमालयस एंड द नेपाल रीजन। नेपाल रीजन जो आप लोग देख रहे हो, अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल हिमालयस। लास्ट गाइस अगर आप लोग ईस्टर्न हिमालयस देखोगे तो सिक्किम वाला जितना भी एरिया है, सिक्किम से लेके आगे अरुणाचल प्रदेश का जितना भी एरिया है, वो सारा किसका पार्ट आता है? ईस्टर्न हिमालयस का। तो ये इसको थोड़ा अच्छी तरह से थोड़ा देखकर, और मैंने, अगर आप बच्चों के पास एटलस नहीं है तो मैंने मैप्स भी जो है साथ साथ में लगवा दी है, ताकि आपके नोट्स जो है आपको थोड़ा एक बेटर वे में दिखेंगे। नेक्स्ट बात आती है गाइस, पहली तो हमने डिवीजन कर ली। फर्स्ट डिवीजन वाज ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, सेकंड डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। हाइट के बेसिस पे हिमालयस को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। व्हाट आर द थ्री पार्ट्स? ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस और लेसर हिमालयस, एंड थर्ड इज द शिवालिक्स। तो ग्रेटर हिमालयस को गाइस हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं, लेसर हिमालय मिडिल हिमालय को हम लोग हिमाचल रेंज भी बोलते हैं, याद रखना हिमाचल रेंज। और लास्ट गाइस आउटर हिमालय जिसको हम शिवालिक भी बोलते हैं, और इसको सब हिमालय भी बोलते हैं। तो ये तीनों जो है नाम मैंने प्रॉपरली मिक्स करके तीनों का मैंने वर्जन लिख दिया, तो ये आप लोग देख लेना। अगर गाइस बात करें, कल वाले तो हमने पढ़ लिए थे जो ट्रांस हिमालय थे, ये जो आपको ऊपर जो फर्स्ट तीन दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, दीज आर द ट्रांस हिमालय, जिसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये यस्टरडे की क्लास में हमने कवर कर दिया था। आज ये आपको येलो वाले दिख रहे हैं, जो आपको ब्लू वाले दिख रहे हैं, और आपको जो थर्ड ग्रीन वाले जो नीचे दिख रहे हैं, दिस इज योर ग्रेटर हिमालयस जिसको हिमाद्री बोला जाता है, दिस इज योर लेसर हिमालयस जिसको हिमाचल भी बोला जाता है, एंड दिस इज योर शिवालिक रेंज जिसको शिवालिक और आउटर हिमालयस बोला जाता है। व्हाई आउटर हिमालयस? बिकॉज ये आप देखोगे ये आउटर है, एंड दिस इज द इनर, दिस इज द सेंट्रल जो आप लोग देखते हो। तो ये आप लोगों के आउटर शिवालिक रेंज को क्या बोला जाता है? आउटर हिमालयस। अगर आप यूपीएससी या जेकेएस की क्लासेस लगाते तो इसमें हम लोगों ने कुछ इन डेप्थ आपको चीजें बतानी थी कि कौन कौन सी फोर्सेस लगती है। आज अगर आप देखते फोल्ड माउंटेन जो है, आज भी इसकी हाइट बढ़ रही, तो कौन कौन से थ्रस्ट लगते हैं? मेन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तो वो भी टर्म्स हम लोग इसमें पढ़ते हैं, बट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वी कांट गो इन डेप्थ। सामने अगर देखें गाइस तो ग्रेटर हिमालयस के बारे में कुछ चीजें सुन लेते हैं। क्या है ग्रेटर हिमालयस? मेनली आप लोगों को ग्रेटर हिमालयस के कुछ माउंटेन्स के बारे में पता होना चाहिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो जेकेएससी और नैप तहसीलदार के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। और आप लोगों को गाइस इसमें से पूछा जाएगा पासिस। पासिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अगर हम लोग ग्रेटर हिमालयस की बात करें, दीज आर गाइस हाईएस्ट एंड द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस। आप लोगों को एक चीज बताता हूं, अगर गाइस सबसे ऊंचे दुनिया के पहाड़ों की बात करें, अगर दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन्स की बात करें, तो वो आते हैं हिमालयस। दैट आर हिमालय। हिमालयस आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन चेन, लार्जेस्ट फोल्ड माउंटेन की बात कर रहा हूं गाइस। मैं बता दूं गाइस, जब माउंटेन्स होते हैं वो एक प्रकार के नहीं होते। माउंटेन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। व्हाट आर द थ्री टाइप्स? होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, जो मैंने आपको बता दी दो पार्ट होते हैं फोल्ड माउंटेन्स के। व्हाट आर द टू टाइप्स? ओल्ड फोल्ड माउंटेन, जिसका एग्जांपल मैंने बता दिया अरावलीज, एंड सम आर न्यू फोल्ड माउंटेन्स या यंग फोल्ड माउंटेन्स। व्हाट इज द यंग फोल्ड माउंटेन्स? मैंने आपको बता दिया, दीज आर हिमालयाज। यंग क्यों है? बिकॉज आज भी हाइट बढ़ रही। दूसरे माउंटेन्स होते हैं गाइस वॉल्केनिक, जो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण होते हैं, जो मैंने आपको पीछे वो दिखाया था। ये प्लेट है, नीचे से मैग्मा बाहर आता है और वॉल्केनिक माउंटेशन फॉर्मेशन होता है। थर्ड इज गाइस जिसको आप लोग बोलते हो फॉल्ट माउंटेन्स। व्हाट इज दिस फॉल्ट माउंटेन्स? आपकी सिलेबस का आई डोंट थिंक इतना कहीं पूछेंगे।
आपको अगर सुनना है तो आपको थोड़ा सा एक चीज और दिखा देता हूं। सपोज करो ये एक प्लेट थी, इस प्लेट के अंदर क्या आया, टेंसाइल फोर्स लगी। टेंसाइल फोर्स होती गाइस, ये फोर्स कंप्रेसिव होती है, ये टेंसाइल होती है। टेंसाइल फोर्स लगने के कारण यहां पर पड़ गए क्रैक। इन क्रैक पड़ने के कारण बाद में गाइस क्या हुआ कि ये जो प्लेट का हिस्सा था ये नीचे आ गया। तो अगर कुछ दो दोस्त यहां पर बैठे थे, एक ऊपर रह गया एक नीचे रह गया, अब इसके लिए क्या है, माउंटेन। ये जो माउंटेन गाइस डेवलप होते हैं, दीज आर द फॉल्ट माउंटेन्स। फॉल्ट माउंटेन्स क्या इंडिया में कोई है गाइस? यस, दिस इज योर विंध्यन रेंज, दिस इज योर सतपुरा रेंज। देखते हो सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अगर आप देखोगे तो विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज, इन्हीं दोनों के बीच में क्या फ्लो करती है, बीच में क्या फ्लो करती है, आपकी नर्मदा। तो व्हाट आई मेंट टू से गाइस, आप लोगों को ये बताने का मतलब क्या है, जस्ट टू टेल यू, सामने देखिएगा, दीज आर द हिमालयाज। हिमालयस आर द लार्जेस्ट माउंटेन चेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट। और हाइट वाइज तो आपको पता ही है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पिक माउंट एवरेस्ट भी यहीं पर है। हिंदुस्तान की, अगर मैं पीओके को, ऑफ कोर्स पीओके इज आवर टेरिटरी, अगर पीओके को हम अपनी टेरिटरी माने तो इंडिया की हाईएस्ट पीक, अगर पीओके को इंक्लूड करके बोलूं तो दैट इज के2 गॉडविन अस्टिंग, जो काराकोरम रेंज का पार्ट है, वो हिमालयस का पार्ट नहीं है। बट अगर आप हिमालयस की बोलो कि सर हिंदुस्तान में जो हिमालयस है, इंडिया में जो हिमालयस है, अभी जो टेरिटरी हमारे पास है, यहां पर हिमालयस की सबसे ऊंची पीक कौन सी, दैट इज कंचनजुंगा। तो कंचनजुंगा कहां पर आता है, सिक्किम में आता है। तो आप लोग एक चीज नोटिस करो, जितने भी ये माउंट एवरेस्ट से लेके कंचनजुंगा, इन सब की हाइट कितनी है, 8.5 किलोमीटर का अप्रॉक्स। तो अगर इनकी हाइट इतनी ज्यादा है तो गाइस याद रखना, दी ज्यादा लार्जेस्ट माउंटेन चेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे पहाड़ यहीं पर है। लेकिन अगर आपको आए कि सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन सिस्टम कहां पर है, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट गाइस आता है एंडीज माउंटेन्स। एंडीज लार्जेस्ट आता है, एंडीज माउंटेन चेन सिस्टम। ये कहां पर पड़ता है, साउथ अमेरिका। ये जो आप लोगों को अभी दिख रहा है, दिस इज द साउथ अमेरिका, जो आप लोगों को थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए। जब आप लोगों ने गाइस इसको पढ़ लिया, नाउ लेट्स कम टू अ पीडीएफ अगेन बैक। जिस बच्चे को कुछ क्वेरीज हो गाइस, प्लीज साथ साथ पूछते रहिएगा। ग्रेटर हिमालयस गाइस, दीज आर द हाईएस्ट एंड द नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस। नो डाउट हमें पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा, सदर्न मोस्ट इज शिवालिक्स, नदर्न मोस्ट इज द ग्रेटर हिमालयस। ये नदर्न मोस्ट है एंड द हाईएस्ट भी है। सबसे ऊंचे कौन से तीनों में से, शिवालिक्स, मिडिल हिमालय या लेसर हिमालयस और ग्रेटर हिमालय, सबसे ऊंचे कौन से, ग्रेटर हिमालयस। द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज, ये जो आपको गाइस रेड कलर में आप लोगों को किया गाइस, ये तो आप लोगों को पूरी प्रॉपरली इसको गाइस क्रैम करना है, प्रॉपरली। और क्रैमिंग करना आपको आनी चाहिए गाइस। जिस बच्चे को लगेगा ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे वैसे गाइस, मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी साथ साथ में दे दूंगा, तो आपको ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा रहा आप लोगों को, और विश्वास रखिएगा गाइस, दिस इज द हाउ यू आर रीडिंग ज्योग्राफी, दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू रीड ज्योग्राफी, इवन फॉर आईएएस एंड केएस। दिस इज द बेस्ट टेक्निक, स्टेप वाइज पॉइंट्स और उसके नोट्स आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट देखो गाइस, सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयस फेसिंग इंडिया आर स्टीपर। अब ये एक आप लोगों को बता रहा है, क्या बता रहा है वो कह रहा है, ये जो आपको ग्रेटर हिमालयस दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है येलो कलर वाले, देखो दिस इज योर ग्रेटर हिमालयस। कहता है ग्रेटर हिमालयस यहाँ पर स्टीपर है और यहाँ पर क्या है। अगर आप लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान की कुछ मूवीज देखी है, एलओसी या समथिंग रिलेटेड टू दैट, तो आपने देखा होगा, अगर आपने वो शेर भी एक मूवी आई थी शेरशाह ऑन विक्रम बत्रा, रिस्पेक्टेड कैप्टन विक्रम बत्रा, अगर आप लोगों ने उनकी मूवी देखी थी, तो अगर आपने देखा होगा कि वो पाकिस्तानी जो होते हैं हमेशा वो हाइट पे बैठे होते हैं और हमारे लोग नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं, और वो हमेशा एक हाइट पे बैठे होते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ गाइस, याद रखिएगा, जो पीओके की तरफ जो बैक साइड अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर जो हिमालयस है वो क्या है, ऐसे है, इसको बोलते हैं जेंटल स्लोप। और हमारी तरफ हिमालय जो है, मीन्स जो उनका ये वाली तरफ है, ये है स्टीप स्लोप। मीन्स हम लोगों को अगर हिमालय चढ़ने हो तो हमें इस तरीके की देखने को मिलती है स्लोप, दिस इज द स्टीप स्लोप। ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। एंड दिस इज योर जेंटल स्लोप। दो प्रकार की स्लोप होती है। जब भी आप हिमालयस को पढ़ो गाइस, डू रिमेंबर, वन इज अ स्टीप स्लोप, अनदर इज अ जेंटल स्लोप। मैंने क्या बोला गाइस, यहां पर देखो, यहां पर हमारी जो तरफ है, अगर आप जम्मू से हैं, कश्मीर से हैं, हमारी तरफ जो माउंटेन्स का है वो कौन सी है, स्टीप स्लोप।
और जो बैक साइड है उसके दैट इज योर जेंटल स्लोप। तो इसलिए उनको अगर हिमालयस पे आना हो तो उनके लिए इजी रहता है, बिकॉज उनकी तरफ क्या है गाइस, दैट इज ए जेंटल स्लोप, हमारी तरफ क्या स्टीप स्लोप। तो इसको अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है लाइन, इसको देखो, द सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय फेसिंग इंडिया, जो हिंदुस्तान को फेस कर रही है, हिमालय का जो फेस हिंदुस्तान को फेस कर रहा है, दैट आर स्टीपर, एंड दोस फेसिंग द तिब्बतन साइड, अगर आप तिब्बत की साइड या पीओके वाली साइड देखोगे पीछे बैक साइड, तो दे आर जेंटलर। द हिमालयस आर वाइडर इन द वेस्ट देन इन द ईस्ट। अगर आप हिमालयस की बात करोगे तो हिमालयस गाइस, अगर आप पूरे हिमालयस की बात करो, चाहे ग्रेटर हिमालयस मिडल हिमालय, गाइस हिमालयस यहां पर क्या है, ज्यादा आप लोगों को चौड़े दिखेंगे, और यहां पर इनकी चौड़ाई जो विड्थ है इसकी कम है। यहां पर अप्रोक्सीमेटली ये 100 किलोमीटर अप्रोक्स होंगे, यहां पर अप्रोक्सीमेटली कैसे अगर मैं बोलूं, ये मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूं, दिस इज अराउंड 400 किलोमीटर विड्थ। तो देखो आप लोग यहां पर हिमालय ज्यादा चौड़े हैं, जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे ईस्ट वाली साइड, तो हिमालय की जो है विड्थ वो है कम हो जाती है। नेक्स्ट इन्होंने बोला 400 किलोमीटर इन JNK, 150, जहां पर मैं 100 बोल रहा था, इन्होंने 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश बोला है, तो अप्रोक्सीमेटली उसी के अराउंड आती है। फोल्ड ऑफ ग्रेटर हिमालयस आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। गाइस व्हाट डू यू मीन बाय एसिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल होता है जैसे व्हाट इज सिमेट्रिकल पहाड़, सिमेट्रिकल पहाड़ होता है जिसके दोनों फोल्ड बराबर हो। व्हाट इज दोनों फोल्ड? अगर मैं ये बेस लेके चलूं तो पहाड़ की ये वाली लिम्ब और ये वाली लिम्ब अगर दोनों सेम एंगल पे है तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल माउंटेन, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल माउंटेन। अगर भाई और बहनों, अगर आप मैं बोलूं कि अगर माउंटेन की जो लिम्ब है वो एक छोटी है और एक, आप लोग देख रहे हैं ये एक स्टीप है और एक जेंटल है थोड़ी, तो इसको बोला जाता है एसिमेट्रिकल, इसको बोला जाता है एसिमेट्रिकल। तो यहां पर देखो, अभी मैंने आपको बताया एक तरफ से जेंटल स्लोप है, दूसरी तरफ से स्टीप स्लोप है, तो आपको नाम से क्या पता लग रहा है, जो दोनों जो लिम्ब्स हैं दे आर नॉट सिमेट्रिकल, दे आर एसिमेट्रिकल। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और हमारे जो ग्रेटर हिमालय जगह से किसके बने पड़े, ग्रेनाइट के। ऑल ऑलमोस्ट ऑल द प्रोमिनेंट हिमालय पीक्स लाइक्स इन दिस रेंज। यस, जितने भी दुनिया के प्रोमिनेंट पीक्स हैं, हाईएस्ट पीक्स हैं, वो सारी कहां पर है, इसी हिमालयस का पार्ट है, खासकर ग्रेटर हिमालयस का पार्ट। ग्रेटर हिमालयस में बात करें तो नेपाल में आता है माउंट एवरेस्ट। अगर मैं बात करूं, याद रखना माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, मत कहीं कंफ्यूज हो जाना। ये है गाइस माउंट एवरेस्ट, दिस इज योर नेपाल, ये नेपाल की बाउंड्री में बना देता हूं, दिस इज गाइस योर नेपाल। और नेपाल के यहां पर आता है माउंट एवरेस्ट, जिसको और क्या बोला जाता है, सागर माथा। नेपाली से इसको बोलते हैं सागर मत्था या माथा, जो भी प्रोनाउंसिएशन आपकी है। अप्रोक्सीमेटली इसकी हाइट कितनी, 8850 आज की डेट में, नॉट 48। और इसके साथ ही गाइस हमारा सिक्किम पास में ही ग्रेटर हिमालयस में हमारी इंडिया की हाईएस्ट पीक, अगर मैं पीओके को छोड़ दूं तो इंडिया की हाईएस्ट पीक जो है दैट इज कंचनजुंगा। अब कुछ लोग बोलते हैं सर क्या जो K2 है, अगर हम K2 को, अगर पीओके ऑफ कोर्स हम अपनी टेरिटरी मानते हैं, अगर जो K2 है तो सर K2 को क्या हम लोग हिमालयस की हाईएस्ट पीक बोलते हैं? नो गाइस, अगर हिमालयस की हाईएस्ट पीक हिंदुस्तान में है तो वो कंचनजुंगा ही है। लेकिन अगर आप ट्रांस हिमालयस की हाईएस्ट पीक, ओवरऑल इंडिया में हाईएस्ट पीक कौन सी सबसे ऊंची, अगर मैं पीओके को इंक्लूड करके बोलूं तो दैट इज K2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉडविन अस्टिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगेन धौलागिरी रेंज, ये भी गाइस कहां पर आता है, नेपाल में पड़ता है। तो इनके बारे में आप लोगों को समझ आ रही होगी। आपको गाइस एक चीज और बता दूं, ये जो हमारी ग्रेटर हिमालयस है, ग्रेटर हिमालयस में अप्रोक्सीमेटली 15,000 ग्लेशियर्स हैं। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग गाइस। ग्रेटर हिमालयस में पूरा ग्रेटर हिमालय जो नेपाल, भूटान, इंडिया का जो सारा पोर्शन, जहां से नंगा पर्वत से लेकर नामचा बर्फा के बीच में जितना स्ट्रेच है, तभी तो सबसे ज्यादा नदियां जो हैं वो कहां से निकलती हैं, यहीं से निकलती हैं। 15,000 ग्लेशियर एग्जिस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग गंगोत्री, यमुनोत्री। गंगोत्री से क्या निकलती है, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, गंगा नहीं निकलती, गंगा पीछे से आती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, गंगोत्री जो है दो है, एक है गंगोत्री, एक है सतोपनाथ। सतोपनाथ ये भी ग्लेशियर है, गंगोत्री भी ग्लेशियर है। गंगोत्री, गंगोत्री से निकलती है हमारी भागीरथी नदी, और सतोपनाथ से निकलती है हमारी अलकनंदा। दोनों जो मिलते हैं, जिस जगह पे मिलते हैं दोनों गंगा बनाते हैं, उस जगह को बोलते हैं देवप्रयाग, तब जाके गंगा बनती है।
फिर गंगा आप लोगों को पता उत्तराखंड से, फिर यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से बंगाल, बंगाल में बाइफरकेट कर जाती है दो पार्ट में, एक हुगली और दूसरी बांग्लादेश चली जाती है। तो ये आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। नदियों को भी गाइस हम लोग प्रॉपरली पढ़ेंगे, एक एक करके हम इसको कवर अप करेंगे। तो आप लोगों को अभी समझ लगेगी गंगोत्री, यमुनोत्री। आगे नेक्स्ट, रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालय माउंटेन्स आर पेरिनियल। एज यू नो गाइस, व्हाट इज पेरिनियल रिवर्स गाइस? जो 12 महीने चलती है। जितनी भी हिमालयन ओरिजिनेटेड रिवर्स हैं गाइस, दे आर पेरिनियल रिवर्स, 12 महीने चलती हैं ये। दे हैव वाटर फॉर ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द ईयर। अब एक चीज गाइस, ये चीज पक्का देख लेना, 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन अब 8 बिलियन होने जा रही है, पहले 7 बिलियन हम लोग पढ़ते थे, आज 8 बिलियन होने जा रही है। 8 बिलियन का 1/5 कर लो, इसका 5वां हिस्सा, तो वो सिर्फ कहां रहता है गाइस? इसी हिमालयन सिस्टम का पार्ट है। चाहे अब मैं ये इंडिया की बात नहीं कर रहा, यहां पर नेपाल भी आ जाता है, यहां पर भूटान भी आ जाता है, यहां पर पीओके वाला पार्ट भी आ जाता है, वो सारा पार्ट अरुणाचल प्रदेश तक का हिमालयन रेंज। और ये वो भी है जो चाइना की तरफ जा रही है। याद रखना गाइस, आप सोचोगे कि सर दुनिया की 1/5, व्हाट इज 1/5? 20%। 8 बिलियन का 20% निकाल लो, जितना भी है 8 बिलियन का 20% जो लोग हैं वो इसके पानी पे डिपेंडेंट है, हिमालय के। तो क्या ये सिर्फ सिर्फ इंडिया की बात रही? नो, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, हिमालयन रिवर जहां जहां अपना योगदान दे रही है। तो वर्ल्ड की 20% जो पॉपुलेशन, 1/5 होता है गाइस 20%, 1/4 होता है 25%। तो आई विश आप लोगों को थोड़ा इसका आइडिया होगा। अगर आप लोगों को गाइस ये समझ आ गया तो नेक्स्ट देखो, इसमें कुछ फॉरेस्ट भी आप लोग, ऑफ कोर्स फ्रेश वाटर लेक्स तो है ही, वुलार लेक आपके पास, डल लेक, ये सारे क्या है? इन्हीं हिमालयन जो रिवर्स हैं उसी के फॉर्मेशन से कुछ लेक्स का फॉर्मेशन हुआ पड़ा है, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वेरी नाग, देयर आर मेनी अदर्स जिनके मैं नाम बताऊं। अगर फॉरेस्ट अगर देखें गाइस, तो जो ग्रेटर हिमालयन जो फॉरेस्ट मिलते हैं, उन पेड़ों के जो पत्ते होते हैं गाइस, दे आर नीडल लीव्स कॉनिफर्स। कॉनिफर्स पेड़ गाइस होते हैं जो कॉनिकल शेप में होते हैं, जिसको आप क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके का। तो दीज आर द कॉनिफर्स ट्रीज, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पर नीडल लीव्स मतलब जैसे होता है ना चोंच बनी हुई, तो नीडल लीव्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं ग्रेटर हिमालयस पे। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, एंड व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर, दैट इज गाइस, सामने देखिएगा, पासिस, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को यहाँ पर क्या पढ़ना है? पासिस। अगर मैं पासिस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? पासिस, व्हाट पासिस, सामने देखिएगा। हर स्टेट जहां जहां से हिमालय पास हो रहे हैं वहां पर कौन कौन से पासिस देखने को मिलते हैं? दिस इज द गाइस वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में आते हैं पासिस। ग्रेट हिमालय में कौन कौन से पासिस है? तो जिन पासिस के बारे में बोलूंगा गाइस उसी को आप लोग पढ़िएगा। सबसे पहले गाइस हिमालयस, अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासिस है ये आप लोगों को पता नहीं। सबसे पहले गाइस, अब जितने भी पासिस है गाइस ये सारे हम कहां पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटर हिमालयस और मिडिल हिमालयस के कुछ एक दो के हम लोग जिक्र करते हैं। मोस्टली हम पासिस सारे ग्रेटर हिमालयस में पढ़ते हैं गाइस। ये वही पासिस हैं जिनको जिनको यूज करके सॉरी जिनको यूज करके अलेक्जेंडर हिंदुस्तान आया था। हिंदुस्तान खाइबर पास से आया था। खाइबर भी एक पास है। व्हाट इज पासिस? मैं बता दूं, जब दो माउंटेन्स गाइस होते हैं तो उनके बीच में जो स्पेस होती है, तो घोड़े लेकर आते हैं तो स्पेस पे, जहां से स्पेस होती है गाइस उसी को हम लोग बोलते हैं पासिस। तो सेम नॉर्थ, हमारा जो ग्रेटर हिमालयस है इसमें कुछ पासिस है, जिनमें से अगर मैं पासिस की बात करूं तो सबसे पहले गाइस जोजिला पास। ये वही पास है जो श्रीनगर को लेह के साथ जोड़ता है। जोजिला पास वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा अगर मैं बात करूं गाइस, अगर पीओके हमारा जो है अगर आप देखोगे तो ये बुर्जिला पास जो है ये सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कर सकता है। दिस इज अ बुर्जिला पास जो गिलगित बाल्टिस्तान जो ऊपर जो एरिया जा रहा है उसके साथ क्या कर सकता है? कनेक्ट कर सकता है। और ऑफ कोर्स आप लोगों को पता आज तो ये लेह लद्दाख का ही पार्ट पूरा हमने बना दिया है। तो वन इज जोजिला पास, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दूसरा पढ़ना है बुर्जिला पास। नेक्स्ट गाइस, आप लोगों ने एक लद्दाख रेंज अगर आपने पढ़ी, अभी तो हम वैसे ग्रेटर हिमालयस पढ़ रहे हैं, तो ग्रेटर हिमालयस में आपने दो याद रखते हैं, जोजिला पास, बुर्जिला पास। लेकिन याद होगा गाइस आप लोगों को, मैंने जब लद्दाख रेंज पढ़ा था कल की क्लास में, तो लद्दाख रेंज में एक सबसे ऊंचा मैंने आपको लोगों को बताया था खरदुंगला पास। खरदुंगला पास कहां पर आता है? लद्दाख में। तो वो भी अगर आप देखोगे इसकी लोकेशन ये है, दिस इज द खरदुंगला पास। गाइस खरदुंगला पास इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड। इतनी ऊंचाई पे कोई व्हीकल नहीं चलता है। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड दैट इज द खरदुंगला पास।
वो कहां पर है? लद्दाख में। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेटर हिमालयस, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ग्रेटर हिमालयस में पढ़ते हैं हम लोग बुर्जिला, जोजिला, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी और आप लोगों ने और कोई कवर नहीं करते। ये दो मेन आपको पता होना चाहिए, बुर्जिला, जोजिला, जो मेन है हमारे, बस। नेक्स्ट आ जाओ, बात करते हैं, दिस इज द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ग्रेटर हिमालयस में कौन कौन से पासेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गाइस? एक तो बारालाचला, ये वही बारालाचला पास है गाइस, जो आप लोग देखें, जो लेह लद्दाख लड़के जाते हैं घूमकर, जम्मू कश्मीर से या चंडीगढ़ से निकलकर, जितने भी लोग क्या करते हैं कि लेह लद्दाख जाते हैं, वापिस जब आते हैं वो कहां से आते हैं? इसी बारालाचल पास से वो हिमाचल प्रदेश में एंटर करते हैं। तो बारालाचल पास बेसिकली कनेक्ट जम्मू एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये भी कहां पर है? ग्रेटर हिमालयस में। तो बारालाचल पास इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपने देखा होगा गाइस रोहतांग पास। रोहतांग पास आप लोगों ने सुना होगा, जब आप लोगों ने देखा होगा, काफी लोग जब कुल्लू मनाली जाते हैं तो कुछ पासिस के बारे में बात होती है, तो दिस इज द रोहतांग पास। नेक्स्ट गाइस जो पास है, जो आप लोगों को देखने को, दिस इज द रोहतांग पास। ये मत कंफ्यूज करना, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट हमें, सॉरी, ये है दिस इज द रोहतांग पास जो आपने पढ़ना है। लोकेशन देखते जाइएगा, ये नहीं पढ़ना है हम लोगों ने। फिर हमने पढ़ना है शिपकिला पास है। शिपकिला पास गाइस वही है जो हिमाचल प्रदेश को किससे कनेक्ट करता है? तिब्बत से। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन कनेक्ट करता है? शिपकिला पास। ये गाइस ये वही पास है जहां से एक नदी भी निकलती है हमारी, कौन सी? सतलुज। सतलुज जो यहां से आती है मानसरोवर के पास से, ये कहां पर जाती है? ये आती है शिपकिला पास से, एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद ये एंटर करती है पंजाब, नियर रोपड़। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो गाइज मैंने क्या क्या बोला, कौन कौन से पासिस पढ़ने, मैं यहां पर लिख रहा हूं। जम्मू एंड कश्मीर के साथ नोट्स बना लेना। जम्मू एंड कश्मीर के साथ जो पासिस पढ़ने, दैट शुड बी फर्स्ट पास जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज जोजिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसे कनेक्ट करता है? श्रीनगर टू लेह को कनेक्ट करता है। दूसरा जेएंडके का जो पास आपने पढ़ना है, दैट शुड बी बुर्जिला। जब बुर्जिल, बुर्जिल बोलो या बुर्जिला बोलो, बुर्जिल पास। ये सेंट्रल एशिया, अगर आप देखो तो उसको ऊपर कनेक्ट करेगा, गिलजित बाल्टिस्तान। ये दो पासेस आपको जम्मू कश्मीर में पता होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में 3 पासेस पता होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश के कौन से 3 पासेस पता होने चाहिए? हिमाचल प्रदेश, यहां पर अगर मैं पासेस की बात करूं तो वन इज बारालाचला, सेकंड इज रोहतांग पास, जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, एंड द थर्ड कैन बी द शिपकिला पास, जो आप लोगों को पूछा जा सकता है, शिपकिला पास। और शिपकिला किसको कनेक्ट करता है? हिमाचल को तिब्बत के साथ, और इसी में से आप लोगों की सतलुज नदी भी आती है। थर्ड अगर स्टेट बात करेंगे, उत्तराखंड। उत्तराखंड के कौन कौन से पासेस हम लोगों ने पढ़ने हैं? उत्तराखंड के कौन कौन से पासेस हम लोगों ने पढ़ने हैं? उत्तराखंड के कौन कौन से पासेस हम लोगों ने पढ़ने हैं अगर उसकी बात करूं तो सामने देखिएगा उत्तराखंड के पासेस। फर्स्ट लिपुलेख, दिस इज गाइस लिपुलेख पास। दूसरा नीतिला, अगेन उत्तराखंड को किससे कनेक्ट कर? तिब्बत से, नीतिला पास। तो उत्तराखंड के पढ़ने हम लोगों ने लिपुलेख, नीतिला, एंड द थर्ड अगर एक और हम लोग बात करें तो आप मूलिंग एंड माना पास। मूलिंग और माना पास अगर ना याद रहेंगे ये तो एटलीस्ट ये पढ़ के चले जाना गाइस। लिपुलेख एंड नीतिला इज वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? नीतिला एंड लिपुलेख। ये आपसे ना याद रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, बट ये याद रख लेना। ये गाइस मूलिंग एंड बोलिंग नहीं है, इट्स मूलिंग। मूलिंग एंड माना, माना पास। नाम माना ही याद रख लो आप, अगर याद कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस, नेपाल के कौन कौन से पासेस हमने नहीं पढ़ने। हमारी अगली नेक्स्ट स्टेट है सिक्किम। उत्तराखंड के पहले हमने पढ़ने जम्मू कश्मीर में ग्रेटर हिमालय के कौन कौन से पासेस हैं, देन हिमाचल प्रदेश। हमारी जो हिमालयन स्टेट है, थर्ड पास उत्तराखंड, हमने कवर कर ली। नेक्स्ट इज सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन से पासेस हैं गाइस? 2 ही पासेस है सिक्किम के, मैं यहां पर सिक्किम लिख रहा हूं। सिक्किम के कौन कौन से पासेस हैं? 2 पासेस हैं। वन इज नथुला, अनदर इज जेलेपा। ये किसके पास है? जेलेपा। जेलेपा गाइस ये भूटान है। ये कौन सी कंट्री है? दिस इज भूटान। तो भूटान में एंट्री हो रही है। नथुला एंड जेलेपा दोनों कहां पर एंटर करते हैं? भूटान में। और गाइस याद होगा आप लोगों को
ये जो भूटान है इसके बीच में अगर आप देखोगे जहां पर मैं रेड शेप बना रहा हूँ, ये छोटा सा क्या है, कन्वर्जिंग जोन है ये, मतलब वी शेप जो आप देखोगे, दिस इज योर इंडिया, ये बीच में चाइना का एरिया है थोड़ा, और यहां पर आता है भूटान की टेरिटरी, और चाइना ने अपने ट्रुप्स यहां पर लगा दिए थे। ये वही इशू है गाइस जो आपने पीछे 2021-22 के राउंड सुना होगा, डोकलाम इशू, डोकलाम, जहां पर इंडिया को हमेशा खतरा रहता है कि इंडिया का अगर आप देखोगे ये छोटा सा, इसको बोलते हैं चिकन एग बॉर्डर, एंड देयर आर चांसेस, ये यूपीएससी की तैयारी जब जो केएस की करते हैं उनको पता होता है कि छोटा सा अगर किसी टाइम पे अगर चाइना अगर यहाँ पर अपने ट्रूप्स को बढ़ा गया, देयर कैन बी चांसेस नॉर्थ ईस्ट को चाइना कट कर दे हिंदुस्तान से, तो इसलिए हिंदुस्तान को रहता है कि चाइना किसी तरीके से हमारे जो ये नेबर्स हैं इनको अपने झांसे पे ना लाए, उनको कन्विंस ना करे कि हमें अपनी मिलिट्री लगाने दो, बिकॉज अगर भूटान ने चाइना को मिलिट्री अपने लगाने दी, चाइना की भूटान ने लो कर दिया या नेपाल ने, तो देयर कैन बी चांसेस कि हमारा जो पड़ोसी है चाइना वो यहां से हमें कट कर दे और नॉर्थ ईस्ट अपने कब्जे में ले ले। तो ये बात याद रख लेना गाइस। कुछ लोग जो मानसरोवर जाते हैं, ये मानसरोवर के लिए जो हमारे सनातन हैं गाइस, हमारे जितने भी सनातनीज हैं, नॉट हिंदूज गाइस, अगेन आई एम टेलिंग गाइस, हिंदू इज नॉट ए रिलीजन, हिंदू इज ए लैंड। हिमालय से लेके हिंद महासागर के बीच में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको हिंद बोला जाता है। बेसिकली सिंधु घाटी में रहने वाले जितने लोग थे उनको सिंधु बोलते थे, और सिंधु जो है पर्शियन लोग जो व्यापार करते थे हिंदुस्तान के साथ, वो स को ह बोलते हैं, तो वहां से टर्म आई हिंदू। हिंदू इज ए लैंड, नॉट ए रिलीजन। इट मींस ऑल द रिलीजन जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं दे ऑल आर हिंदूज। डू रिमेंबर दिस, जिस रिलीजन को आप लोग मानते हो जो हिंदू है, दैट इज सनातन रिलीजन, नॉट ए हिंदू रिलीजन। हिंदू इज नॉट ए रिलीजन। आई एम अगेन रिपीटिंग, आप सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट देखो, कितनी बार काफी ज्यादा जो है इंटेलेक्चुअल लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तभी आप देखो जब हमारे कुछ लोग साउथ अरेबिया जाते हैं, हमारे जब लोग सेंट्रल एशिया जाते हैं, तो वहां पर उनको बोलते हैं हिंद से आया है। हिंद से आया मतलब क्या है, समझ लगे कि नहीं? तो ये एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। अगर आप लोगों ने गाइस ये पढ़ लिया, और लास्ट हमने जो पढ़ना है दैट इज अरुणाचल प्रदेश के पासिस। अरुणाचल प्रदेश के पासिस को एक ही आप लोग याद रखो गाइस, बॉम्बडिला। अरुणाचल प्रदेश के एक ही पास को आप लोगों ने याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश के एक ही पास को आपने याद रखना है, बॉम्बडिला, ये याद रखो। अगर आप लोगों ने इसको कवर कर लिया, देख लिया, तो इसको आप देख लेना। Hello my dear students, Kartavya IAS Academy is providing 7 days free trial classes in Jammu, Gandhinagar. It is also available online. हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कॉलेज के हेक्टिक शेड्यूल में हैं, और हमारे कुछ जॉब या वर्किंग कुछ हमारे जो लोग हैं, उनके लिए भी हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है ऑन आवर ऐप कर्तव्य। लास्ट गाइस, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट 6 और 7 डेज का ट्रायल लेना ना भूलें, बिकॉज अक्सर कुछ बच्चे कुछ मिसलीडिंग एड्स का शिकार हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, एटलीस्ट वॉच 6 और 7 डेज ट्रायल क्लासेस। थैंक यू। मिडिल हिमालयस गाइस, अगर मिडिल हिमालयस की बात करें तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आप लोगों को पहली लाइन से पता लग रहा होगा, मिडिल हिमालयस के नॉर्थ में ग्रेटर हिमालयस है, मिडिल हिमालयस के साउथ में शिवालिक्स रेंजेस है। मिडिल हिमालयस की बात करें गाइस तो द रेंज लाइज बिटवीन शिवालिक इन द साउथ एंड द ग्रेटर हिमालयस इन द नॉर्थ। जब आप लोग गाइस जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मैं आपको पूरी रटवा भी दूंगा साथ में, विद मैप्स में आपको पढ़ाऊंगा, नोट्स बन रहे हैं उसके भी, प्रॉपर ज्योग्राफी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के स्पेशल जो माउंटेन्स उनके बारे में बात करेंगे। गुलमर्ग लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है क्या है, उसके कुछ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, और काफी चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो अभी पहले जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। मिडिल हिमालयस में गाइस आप लोगों को बता दिया, ये एक रग्ड माउंटेन सिस्टम है। अगर आप देखोगे थोड़ा कंडी एरिया जिसको आप लोग बोलते हो, पानी जो है ठीक है उतना अवेलेबल नहीं है, ऑफकोर्स ग्रेटर हिमालयस तो ग्लेशियर्स ही बने पड़े वहां पर, तो यहाँ पर माउंटेन रग्ड सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, हाईली कंप्रेस्ड। अगर आप देखोगे ये है शिवालिक्स, ये है मिडिल हिमालयस, दीस आर द ग्रेटर हिमालयस। अगर ये देखोगे तो ये काफी रग्ड है। अगर आप देखोगे मोस्टली कंप्रेस्ड, कंप्रेस मतलब जिसमें ज्यादा प्रेशर हो। अगर आप देखोगे गाइस ये जम्मू जहां पर है, जम्मू सिटी जहां पर है, ये जो पार्ट है ये शिवालिक्स में आता है, जम्मू सिटी।
शिवालिक से अगर आप देखो, अगर आप जम्मू में जाते हो, आईआईटी वाली साइड, आईआईटी जम्मू, आईएम जम्मू, अगर आप लोग गेड़ी रूट का जो पार्ट है, आजकल मैंने सुना है वो गेड़ी रूट बना हुआ है, तो वहां पर जब आप जाते हो तो आप पहाड़ देखना, कितने कच्चे पहाड़ है, पत्थर है बीच में, बड़े लूजली कनेक्टेड है, बड़ा लूजली फॉर्म्ड है। वहीं अगर आप देखोगे मिडिल हिमालय, तो गाइस ये बड़े कंप्रेस्ड है, ऐसा लगेगा आपको जैसे चट्टान बनी हो। तो याद रख लेना गाइस, दे आर मोर कंप्रेस्ड कंपेयर टू द शिवालिक रेंजेस। अगर मैं एल्टीट्यूड की बात करूं, हाइट की, एल्टीट्यूड इज हाइट गाइस, अगर मैं एल्टीट्यूड की बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.7 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर के बीच में इनकी एवरेज हाइट है। और अगर चौड़ाई की बात करूं, अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर। मैं चौड़ाई की बात क्या कर रहा हूं, अगर आपको चौड़ाई की बात करें तो व्हाट इज दिस चौड़ाई, ये जो चौड़ाई हो रही है, इनकी जो चौड़ाई है मिडल हिमालय की, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर, ये याद रख लेना। नेक्स्ट अगर बात करें, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ मेटामॉर्फोज्ड रॉक्स। मेटामॉर्फोज्ड, व्हाट इज दिस मेटामॉर्फोज्ड, इसको भी समझते हैं। इसके लिए मुझे आप लोगों को दूसरी स्लाइड पे लेकर आना पड़ेगा। सुनते जाइए गाइस, ये एक प्लेट थी, ये एक प्लेट थी जिसके नीचे से कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस हुई, माउंटेन बन गया, मान गए हम तो। अब बाद में क्या हुई, बारिश हुई, बारिश हुई, तो यहां पर कहीं पर क्या था, चलो मैं दोनों बता देता हूं। आप लोगों ने गाइस रॉक सुने होंगे, 3 प्रकार के होते हैं, आपने रॉक सुने होंगे जो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के रॉक्स कौन से होते हैं, आपने सुना होगा इग्नियस रॉक, आपने सुना होगा सेडिमेंट्री रॉक्स, आपने सुना होगा मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये आपने 3 सुने होंगे। अगर गाइस मैं बात करूं सबसे पहले इग्निस रॉक, इग्निस रॉक क्या होता है गाइस, जब नीचे से लावा आया, सॉरी मैग्मा आया नीचे से, और जब एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आता है गाइस, इसको लावा बोलते हैं। तो लावा ने अपनी पहली इरप्शन की, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, और जितने भी हम इन्होंने इरप्शंस की आगे जितनी भी होती गई। तो गाइस आप देखोगे आज जब ये सूख जाता है, जब वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जब वॉल्केनिक माउंटेन सूख जाता है, तो गाइस ये जो रॉक, जो पत्थर बनता है, इसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। याद रखिएगा गाइस, इग्नियस रॉक के ऊपर जब क्या होती है, बारिश आती है, पड़ती है, तो आइसिस इरोजन होगी, इरोजन के बाद रिवर्स के द्वारा उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, सेडिमेंट्स को, जो जो इस यहां से टूटेगा सामान, जो सेडिमेंट्स टूटेंगे वो सारे कहीं ना कहीं पानी के साथ कहां पर आएंगे, नीचे आएंगे, और नीचे आके किसी खड्डे में डिपॉजिट होंगे, और यहां पर एक लेयर, दूसरी लेयर, फिर बारिश हुई, तीसरी लेयर, और ऐसे सब पहाड़ भी क्या होता जाएगा, टूटता जाएगा, नो डाउट। अब सुनते जाना गाइस, इन ये जो आप लोगों ने देखा, ये जो आप लोगों ने रॉक बना, काफी ज्यादा मिट्टी कई सालों से आ रही है, और यहां पर जो रॉक बना सेडिमेंट्स के कारण जो टूट कर आ रहे थे, तो ये जो रॉक बना, दिस इज द सेडिमेंट्री रॉक। अब बात आती है व्हाट इज मेटामॉर्फिक। सुनते जाना गाइस, व्हाट इज मेटामॉर्फिक, व्हाट इज मेटामॉर्फोज प्रोसेस। जब मुझे बताओ गाइस, सबसे पहले जब वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी, तो पहली एक इरप्शन जब हुई तो पहली लेयर बनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, जो भी है, 1 2 3 4 5। अब मुझे बताओ गाइस, जब इतनी लेयर ऊपर आई होगी, तो जो नीचे वाली जो लेयर होगी, तो वो तो बहुत ज्यादा प्रेस हो गई होगी, बहुत ज्यादा प्रेशर उसमें पड़ा होगा, और जब ज्यादा मटेरियल ऊपर हो, अंदर गाइस टेम्परेचर बढ़ता है। तो याद रख लेना गाइस, जब इग्नियस रॉक की इतनी लेयर्स आ गई, तो नीचे वाली जो लेयर होगी उसमें इतना ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर लगेगा कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मेटामॉर्फिक में। व्हाट इज मेटामॉर्फिक, जब किसी चीज पे ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर लगे, वो चीज मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती है, चाहे वो इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक का भी जो नीचे वाला लेयर है वो मेटामॉर्फिक बन गया होगा। और गाइस सेडिमेंट्री रॉक, जब सेडिमेंट्री रॉक की पहली लेयर आई होगी, जब पहली लेयर आई, मैं इसके कलर चेंज करके आपको थोड़ा गाइड कर देता हूं। जब इसकी पहली लेयर आई, ये, फिर दूसरी लेयर आई, फिर तीसरी लेयर आई, फिर फोर्थ लेयर आई, फिर फिफ्थ लेयर आई,
तो अब देखो, जब सबसे नीचे वाली लेयर होगी सेडिमेंट्स की, जब सेडिमेंट्स आए तो उसकी पहली लेयर, अब कई सालों तक नई नई लेयर्स आ गई, जो नीचे वाली लेयर होगी गाइस, इस पे बहुत प्रेशर और टेम्परेचर लगेगा, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटामॉर्फिक। आविश आप लोगों को समझ आ रही होगी गाइस। टाइप्स अगर आप देखोगे, इग्निस रॉक की टाइप है क्या, ग्रेनाइट। इसी में जब प्रेशर और टेम्परेचर लगा दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है नीज में। सेडिमेंट्री रॉक की अगर मैं टाइप बोलूं, तो सेडिमेंट्री मतलब मिट्टी से जो बने पड़े, मिट्टी से क्या बनता है, मड। मिट्टी से क्या बनता है, सैंडस्टोन। मिट्टी से क्या बनता है, लाइमस्टोन। इसी मड पे गाइस जब प्रेशर और टेम्परेचर पड़ेगा तो सेडिमेंट्री रॉक भी मेटामॉर्फिक कन्वर्ट हो जाता है। अगर मड के ऊपर प्रेशर टेम्परेचर डालोगे, इसका मतलब सपोज मड आया था, मड की पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी, चौथी, पांचवी, जो पहली लेयर होगी गाइस उस पर प्रेशर टेम्परेचर बनेगा, तो मड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों का स्लेट में। आप लोग देखते हो स्लेट बच्चे लिखते थे पहले बचपन में, आपके फादर्स मदर्स ने लिखा होगा स्लेट में, वो कंप्रेस सेडिमेंट्री रॉक गाइस बहुत प्रेशराइज हो गया, मड जो थी उसको इतना प्रेशर टेम्परेचर लग गया कि जिसके कारण वो मेटामॉर्फिक बन गया। दिस इज मेटामॉर्फोस। सैंडस्टोन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट वी कॉल दैट क्वार्ट्ज। घड़ियों में आपने नाम सुना होगा क्वार्ट्ज। और जो लाइमस्टोन है गाइस, इस पे जब प्रेशर टेम्परेचर लगता है तो मार्बल बनता है। ये जो आप घर पे जो मार्बल लगाते हो वो किससे बना, लाइमस्टोन जो था वो सेडिमेंट्री रॉक है, जब इस पे प्रेशर और टेम्परेचर लगा वो किसमें कन्वर्ट हो गया, मेटामॉर्फिक। इसका मतलब है चाहे इग्नियस रॉक हो चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो, दोनों पे अगर प्रेशर टेम्परेचर लगेगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये समझ आ गई तो लेट्स गेट बैक टू मिडिल हिमालयस। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ मेटामॉर्फोस रॉक्स। अब आपको समझ आ गया व्हाट इज मीन बाय मेटामॉर्फोस रॉक्स। अगर आपने पढ़ा कि सर ये जो मिडिल हिमालयस है ये क्या है, कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड है, प्रेशराइज्ड है, काफी चट्टाने मजबूत है, तो ऑफ कोर्स ये किसका बन जाएगा, मेटामॉर्फोस्ड। अगर नेक्स्ट, साउथ फेसिंग स्लोप्स ऑफ दिस रेंज इज वेरी स्टीप। अगेन गाइस जो ग्रेटर हिमालयस में था, अब यहां पर क्या ग्रेटर हिमालयस में, जैसे मैंने आपको बताया, अगेन सामने देखिएगा, मैंने क्या बताया, ये है लेसर हिमालय, दिस इज द मिडिल हिमालय, दिस इज द ग्रेटर हिमालयस। ये जो है गाइस, इनकी अगर आप बात करोगे तो यहां पर लिखा है दीज आर वेरी स्टीप। स्टीप मतलब हमारी वाली तरफ, इंडिया वाली तरफ ये स्टीप है, और दूसरी तरफ बताओ तो ये बहुत जेंटल स्लोप है। इस तरफ हमारी वाली कौन सी तरफ है, साउथ वाली। हिमालयस का देखोगे, अगर हिमालयस को देखोगे, अगर मैप पे देखोगे तो हमारी वाली तरफ कौन सी, ये वाली तरफ, ये स्टीप है और ये क्या है, जेंटल स्लोप है। तो यहां पर भी वही सेम चीज जो हम लोगों ने उसमें पढ़ी। आगे नेक्स्ट देखो गाइस, इसमें अगर देखें लोकल्स नेम, इसके कुछ लोकल्स नेम है जो आप लोगों को पता होने चाहिए। व्हाट आर द लोकल नेम्स, गुरमीत, इनसे बात करना बोला सर, क्लास ले रहे हैं। अगर हम लोग गाइस लोकल्स नेम की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मिडिल हिमालय जो पड़ता है उनको बोलते हैं पीर पंजाल रेंज। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ये जो आप लोग देख रहे हो, ये जो माउंटेन्स मिडिल हिमालय पड़ते हैं इनको हम लोग बोलते हैं पीर पंजाल। ये जो हिमाचल में ये पड़ते हैं इनको हम बोलते हैं दौलादर। इनके नाम है गाइस, मिडिल हिमालय के अलग अलग नाम है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेंज, हिमाचल प्रदेश में दौलादर रेंज। अगर आप इसकी बात करोगे जो उत्तराखंड में मिलते हैं मिडिल हिमालय से, इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट वी कॉल दैट मसूरी हिल्स। और लास्ट, यही जो एक्सटेंशन नेपाल, ये गाइस नेपाल की बाउंड्री है, यही जो माउंटेन्स नेपाल में एंटर हो रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज महाभारत रेंज। महाभारत रेंज, यस गाइस, महाभारत रेंज इज एक्सटेंशन ऑफ मिडिल हिमालयस इन नेपाल। ये याद रख लेना। जम्मू कश्मीर पीर पंजाल रेंज, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरी हिल्स,
और नेपाल में महाभारत रेंज, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने ये भी देख लिया तो लेट्स कम टू मुसूरी हिल उत्तराखंड एंड महाभारत इन नेपाल। मोस्ट ऑफ द हिल टाउन्स रिजॉर्ट आप लोगों ने गाइस काफी देखा होगा, ये मिडिल हिमालय से, शिमला जो है मिडिल हिमालय का पार्ट है। अगेन ये हिल टाउन है, रिजॉर्ट टाउन है, काफी ज्यादा होटल्स हैं, आप लोगों ने देखा है, लोग जाते हैं घूमने के लिए यहाँ। मसूरी आप लोग जो अगर आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई, चलो नैब तहसीलदार अगेन गाइस, अब ये यूपीएससी के जो क्वालिफाई करते हैं तो उनकी लबासना जो है आप देखोगे वो मसूरी में है। नैनीताल गाइस अगेन उत्तराखंड, दार्जिलिंग, दे all lies in the middle Himalayas, all these hill towns या hill stations, all great valleys like कश्मीर वैली, कांगड़ वैली, कुल्लू वैली, ये भी सारे किसका पार्ट है? ये हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे जब कश्मीर वैली के बारे में पढ़ाऊंगा, जेएंड के स्पेसिफिक ज्योग्राफी। ऑल ग्रेट वैली जितनी भी है ये सारी की सारी कहां पड़ती? कश्मीर वैली से लेके हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश का जो फर्दर रीजन है कुल्लू, ये सारी की सारी गाइस कहां पर आती हैं? हमारे मिडिल हिमालय का पार्ट है। और फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर गाइस ब्रॉड लीफ एवरग्रीन जो है ट्रीज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लास्ट आज की क्लास गाइस आउटर हिमालयस, आउटर हिमालयस मतलब जिसको हम शिवालिक्स बोलते हैं। अगर मैं शिवालिक की बात करूं गाइस ये सदर्न मोस्ट है और आउटर मोस्ट हिमालयस बोला जाता है। इसके बाद जो है गाइस आपके प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं। व्हाट डू मीन बाय दिस? ये जो आप लोगों को गाइस दिख रही है दिस इज द शिवालिक रेंज, जो लास्ट आप लोगों को दिख रही है दिस इज द शिवालिक रेंज। इसके बाद आप देखोगे तो हम जो कल हमारा लेक्चर होगा दैट विल प्लेन्स, राजस्थान प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। इसका मतलब शिवालिक के ऊपर तो मिडिल हिमालय है, शिवालिक से नीचे क्या है? प्लेन्स। ये हम लोग कल पढ़ेंगे, प्रॉपर डेप्थ में पढ़ाएंगे इसको ना, जो भी इसकी चीजें हैं। The southernmost and the outermost range of Himalaya, which lies between the greater plains and the lesser Himalayas, lowermost layer of Himalayas, of course ये है कहां से स्टार्ट होती? पोथवर प्लेटू इन पाकिस्तान, इन द वेस्ट और अरुणाचल प्रदेश। गाइस अगेन आई एम टेलिंग यू, आप लोगों को मेरी ज्योग्राफी क्लासेस और अच्छी तरह पढ़नी है तो आपको एटलस लेनी पड़ेगी। एक स्टूडेंट एटलस आती है ऑक्सफोर्ड की, आप उसको परचेज कर लीजिएगा। अगेन आई एम टेलिंग नॉट स्कूल एटलस, ऑक्सफोर्ड की एक स्टूडेंट एटलस आती है, आप उसको परचेज करिएगा। जो जो लोकेशंस मैं बता रहा हूं उनको प्लीज लोकेट करना उस पर। आउटर हिमालयस की बात करें गाइस दैट स्टार्ट फ्रॉम पोथवार प्लेट्यू। पाकिस्तान में गाइस अगर आप देखोगे तो यहां पर कहीं पोथवार प्लेट्यू है, पोथवार प्लेट्यू से लेके अगर आप एंड देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश तक आप लोगों को शिवालिक रेंज देखने को मिलेगी। इसको गाइस एंशिएंट टाइम में याद रखना मानक पर्वत बोला जाता है। अगर हम माइथोलॉजी की बात पढ़ते हो, हमारे एंशिएंट जो टेक्स्ट हैं इंडिया में जो हम लोग देखते हैं उनमें शिवालिक्स माउंटेन्स को मानक पर्वत बोला जाता था। ये दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स कि मानक पर्वत एंशिएंट में किस माउंटेन रेंजेस का है? शिवालिक्स का। ये आप लोग देख लेना। अगर मैं इसकी विड्थ बताऊं, चौड़ाई, शिवालिक्स कितने चौड़े हैं, तो ये 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है और इनकी जो हाइट है वो 900 से 1100 मीटर के बीच में लाइक करती है। अगेन जम्मू हिल्स जो सारा गाइस आप लोगों को देखने को मिलता है उसी का पार्ट है। अगेन गाइस ये जो है ये कोई हार्ड मटेरियल का नहीं बना पड़ा, यू नो शिवालिक मैंने बताया था। जो आप लोग ये जम्मू हिल्स जो आप देखते हो ये बड़े सॉफ्ट माउंटेन्स हैं, पत्थर आप बड़े आराम से हाथों से निकाल लेते हो, तो ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है जिसके बने पड़े ये। एंड दीज आर ब्रॉट ऑन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन रेंजेस लोकेटेड फर्दर नॉर्थ। और काफी ज्यादा नदियां जब बाढ़ आती है तो इन्हीं माउंटेन्स को वो बड़ा इजिली इरोड कर देती हैं। तो काफी ज्यादा जो आप नदियों में पत्थर देखते हो, जो रेता सैंड देखते हो, वो सारा कहीं ना कहीं गाइस आप लोग देखते हो बड़ी बड़ी नदियां लाती है। और इन खासकर ये जो पहाड़ है मिडिल हिमालय को तो कम इरोजन होती है, लेकिन आउटर हिमालय की इरोजन बड़ी फास्ट होती है बिकॉज दीज आर अनकंसोलिडेटेड, दे आर नॉट दैट मच यू नो कंप्रेस्ड। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी अगेन थिक ग्रेवल एंड अलूवियम आप लोगों को देखने को मिले, मिट्टी ही बहाव आ जाता है अचानक तो काफी थिक जो है लेयर जम जाती है जब नदी इनको फ्लड्स के थ्रू लाती है। और बाकी आप लोगों को बता दो जितने भी दून आप लोगों ने सुना होंगे, देहरादून एंड ऑल समथिंग, व्हाट इज दून? सामने देखिएगा गाइस, ये है शिवालिक, दिस इज योर मिडिल हिमालयस एंड दिस इज योर ग्रेटर हिमालयस। आप लोगों ने देखा कि जो मिडिल हिमालयस का जो पार्ट है इन बिटवीन, तो वैली बीच में देखने को मिलती है। ग्रेटर हिमालयस और मिडिल हिमालयस के बीच में कहीं आप लोग क्या देखते हो? वैली। लेकिन लेसर हिमालयस और मिडिल हिमालयस के बीच में क्या देखने को मिलती है? दून्स। जैसे आपने सुना होगा देहरादून, देहरादून, कुछ लोग दून का स्पेलिंग DOON लिखते हैं, कुछ DUN। अगर ज्योग्राफी वाइज चलो तो DUN, दून। दून इज ए लैंड और ए काइंड ऑफ वैली बिटवीन लेसर हिमालयस और द मिडिल हिमालयस, whereas
द वैलीज आर बिटवीन मिडल एंड द ग्रेटर हिमालयस। ये बात याद रखनी, यहाँ पर वैली बनेगी और यहाँ पर क्या बनेगा, दून बनेगा। दिस इज ग्रेटर हिमालय, दिस इज मिडल हिमालय, दिस इज द व्हाट वी कॉल द शिवालिक्स, नॉट लेसर, दिस इज द शिवालिक्स। ये देख लेना। एंड फॉरेस्ट जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, डिसीडियस टाइप फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और लास्ट गाइस अगर आप इसको देखोगे, लास्ट इसको अगर आप देखोगे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय एंड ऑल समथिंग, सॉरी मैंने बताना क्या था, सामने देखो। लास्ट गाइस आप लोगों को याद होगा हमने स्टार्टिंग में लिखा था जो माउंटेन्स हम पढ़ेंगे, अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो जब देखी होगी तो उसमें हम लोगों ने एक चीज मेंशन की थी। क्या मेंशन किया था हमने? ट्रांस हिमालयस। देखो हमने क्या क्या कवर कर लिया, हम लोगों ने ट्रांस हिमालयस कवर कर लिए, हम लोगों ने हिमालयस कवर कर लिए, और पूर्वांचल गाइस। व्हाट इज पूर्वांचल गाइस? हिंदी में जिन बच्चों का हिंदी नहीं है वो आपको बता दूं, क्योंकि ऐप पे मोस्टली जो बच्चे हैं वो आई थिंक कश्मीर वाली साइड के हैं, तो आपको बता दूं गाइस, पूर्व का मतलब होता है ईस्ट। इंडिया के ईस्ट वाली साइड जो माउंटेन्स हैं हम उसको भी माउंटेन्स के साथ ही कवर करते हैं। हिमालय, ट्रांस हिमालय के साथ साथ पूर्वांचल भी आप लोग, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, तो याद रखना पूर्वांचल। पूर्वांचल में गाइस 3 मेन पहाड़ों के बारे में बात हम लोग करेंगे, पटकाई बम, नागा हिल्स एंड मीजो हिल्स। अगर हम लोग लोकेशन वाइज चलें, तो आप लोगों को नागालैंड में दिखेंगे नागा हिल्स। गाइस ये जो माउंटेन है यहां तक तो गाइस अरुणाचल प्रदेश तक तो क्या आते हैं, हिमालयस, नामचा पर्वत, याद होगा आप लोगों को। उसके आगे जो ये जो ग्रीन कलर के माउंटेन्स बने पड़े हैं गाइस, इन माउंटेन सिस्टम को हम बोलते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल, पूर्व के आंचल में, आंचल मींस इन दैट रीजन, इन दैट स्पेस। पूर्व में आप लोगों को जो माउंटेन देखने को मिलते हैं, सबसे पहले गाइस यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं पटकाई बम। अरुणाचल प्रदेश में आप लोग यहां देखने को मिलते हैं पटकाई बम। ये लोकेट करोगे आप लोग एटलस पे, पटकाई बम, BUM, पूरा नाम है पटकाई बम, पटकाई बम। प्लीज गाइस डू परचेज ऑक्सफोर्ड एटलस। विच एटलस? स्टूडेंट एटलस, तो आपको याद रहेगा। सो दिस इज पटकाई बम, नॉट होल। यहां पर माउंटेन है पटकाई बम। यहां पर नागालैंड की जो हाईएस्ट पीक आप देखोगे तो उसको बोलते हैं नागा हिल्स। मणिपुर में जो है जो हिल्स देखने यहां पर जब मिजोरम में देखते, दिस इज मिजो हिल्स। और मेरे ख्याल से एक है लाइमतोल हिल्स। आप लोगों को जो यहां पर देखने को मिलती है, 3 ही मेन है जिसके बारे में पढ़ना है, पटकाई बम, नागा हिल्स एंड मिजो हिल्स। बस आप लोग इसको कवर कर लेना, इससे ज्यादा आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ना। माउंटेन्स में गाइस अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करूं, आई चैलेंज इससे ज्यादा आप लोगों को पेपर में कभी कुछ आ जाए, वो चैलेंज भी हम लोग एक्सेप्ट करने को रेडी है। बट आई जस्ट वांट गाइस आप लोग कोर्सेज ज्वाइन करो, ठीक है। लाइव क्लास जिनको मिल पा रही है, ठीक है, लाइव क्लास चलो एक ऑप्शन है, but try to join courses as soon as possible. I promise I will deliver you the best as much as I can, or far better, in better terms, in better quality and with full content जो है वो सारा आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर। कल अगेन 10 बजे आई विल स्टार्ट द क्लास, एंड आपकी जो भी क्वेरीज होगी गाइस आप लोग कॉल कर सकते हैं टीम को, एंड टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।